अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम ने हुकूमती तर्जुमानों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बयान पर तबसरे से रोक दिया है। वजीर आजम कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है। जजों पर एतराज करने वाले थोड़ी एहतियात करें। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमने एक वजीर आजम को सजा दी और नाअहल किया। एक साबिक आर्मी चीफ के मुकदमे का फैसला होने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान के लिए एक और एजाज। ब्रिटिश सिख कम्युनिटी की तरफ से करतारपुर राहदारी खोलने पर अवार्ड से नवाजा गया। रहमान मलिका आसिफ अली जरदारी को मुकम्मल मेडिकल सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। कहते हैं आसिफ अली जरदारी की सेहत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। मुल्क में टमाटर की बढ़ती हुई किल्लत के बाद ईरान से टमाटर की दरामद। बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने ईरान से टमाटर दरामद करने की इजाजत दी। फिरदौस आशिकवान का कहना है कि रहबर कमेटी जिसे खुद रहबरी की जरूरत है मुसलसल चोर मचाए शोर फिल्म का फ्लॉप शो पेश कर रही है। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि मुल्क को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाने के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन समेत दीगर आलमी इदारे $2.6 अरब की इमदाद देंगे। ख्वाजा साद रफीक ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि मुझे वैन में बंद करके रखा और अपने वकला से बात भी नहीं करने दी। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया। क्रिस्टिया फ्रीलैंड डेप्टी वजीर आजम होंगी। एंड्रयू शेर का कहना है कि ट्रूडो की नई काबीना एक बार फिर कैनेडियंस के लिए मुश्किलात का सबब बनेगी। साइबर क्राइम में इजाफा। माहिरीन ने कैनेडियंस को बचाव का मशवरा दे दिया। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में मौसम अब्र आलूद रहने की पेशगोई की गई है। अमरीकी सदर के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई। अमरीकी सफीर ने अहम इंकशाफात कर दिए। नई दिल्ली में फिजाई आलूदगी बरकरार। उत्तर प्रदेश हरियाणा के इलाकों में भी स्मोक छाई हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मकबूजा फलस्तीनी इलाके में इसराइली बस्तियों के बारे में वाशिंगटन के ऐलान पर अफसोस का इजहार किया है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने अपने तर्जुमानों को चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बयान पर तबसरे से रोकते हुए कहा कि अदालत ने जो फैसला दिया उसे तस्लीम किया। वजीर आजम कहते हैं कि शरीफ फैमिली पाकिस्तानी अवाम के सामने मुकम्मल बेनकाब हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शरीफ फैमिली पाकिस्तानी अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई है। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने सबको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बयान पर तबसरे से रोक दिया है। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है, इत्मीनान रखें। PTI के सारे अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट्स मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ का लंदन में जिन बेटों ने इस्तकबाल किया वो पाकिस्तान में इश्तिहारी हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने लंदन के जिस फ्लैट में क़याम कर रखा है उसकी मलकियत वो साबित न कर सके। शरीफ फैमिली पाकिस्तानी अवाम के सामने मुकम्मल बेनकाब हो गई। इमरान खान ने अपने तर्जुमानों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा के बयान पर तबसरे से रोकते हुए कहा कि अदालत ने जो फैसला दिया उसे तस्लीम किया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इंसानी हमदर्दी के तहत बाहर भेजने की इजाजत दी। नवाज शरीफ की सेहत पर अब भी कोई सियासत नहीं करेंगे। लोग खुद नवाज शरीफ की लंदन में सरगर्मियां देख रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।
कुछ बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की तकरीर पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने एक बयान में कहा कि जिस केस पर वजीर आजम ने बात की उनको पता होना चाहिए कि किसी को बाहर जाने की इजाजत वजीर आजम ने खुद दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का कहना है कि जजों पर एतराज करने वाले थोड़ी एहतियात करें, ताकतवरों का ताना हमें ना दें। वजीर आजम इमरान खान की तकरीर पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने एक बयान में कहा कि जिस केस पर वजीर आजम ने बात की उनको पता होना चाहिए कि किसी को बाहर जाने की इजाजत वजीर आजम ने खुद दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात के हवाले से वजीर आजम को ख्याल करना चाहिए। अदलिया आजाद है, अदलिया ने 36 लाख केसेस का फैसला किया। हमने एक वजीर आजम को सजा दी और नाअहल किया। एक साबिक आर्मी चीफ के मुकदमे का फैसला होने जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस और अदलिया की हौसला अफजाई करें, बगैर वसाइल के हम काम कर रहे हैं। जब वसाइल फराहम किए गए तो मजीद बेहतर काम होगा। ताकतवर और कमज़ोरों के बारे में वो मामला चूँकि जिस तरफ उनका इशारा था वो मामला पेंडिंग है, तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके थ्रू सारे मुल्क को बताना चाहता हूँ कि हमारे जुडिशरी में इस वक्त तकरीबन 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स हैं, फ्रॉम सिविल जज टू सुप्रीम कोर्ट। पिछले साल 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स ने 36 लाख केसों का फैसला किया है। उन 36 लाख में से शायद एक या दो कोई ताकतवर लोग होंगे, वो सब नातवा कमज़ोर तबका जिसके केसेस नहीं सुने जा सकते थे, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं है, अदालतों ने उनको रिलीफ दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं। मोहतरम वजीर आजम के वसाइल फराहम करने के बयान का खैर मकदम करते हैं। वजीर आजम साहब का ऐलान खुशाइंद है, मगर हमने अमीर गरीब सबको इंसाफ फराहम करना है। जजेस अपने काम को इबादत समझ कर करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अदलिया में खामोश इनकलाब आ गया है, हमारे सामने सिर्फ कानून ताकतवर है। मोहतरम वजीर आजम साहब ने बड़ा खुशाइंद ऐलान 2 दिन पहले किया कि इंसाफ के सेक्टर में वो तब्दीलियां लाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि जितने भी रिसोर्सेज चाहिए हम किसी और महकमों से निकाल के हम आपकी तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो ये मैं इस बात का खैर मकदम करना चाहता हूँ। अभी तक हमने जो कुछ अचीव किया विदाउट रिसोर्सेज, अब हमें वाकई रिसोर्सेज की कमी महसूस हो रही थी और बहुत ही टाइमली उनका ऐलान है और इसका हम खैर मकदम करते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं ब्रिटिश सिख कम्युनिटी की तरफ से वजीर आजम इमरान खान को करतारपुर राहदारी खोलने पर अवार्ड से नवाजा गया। वजीर आजम की जानिब से उनके मुशीर ने अवार्ड वसूल किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लंदन में ब्रिटिश सिख कम्युनिटी की तरफ से वजीर आजम इमरान खान को करतारपुर राहदारी खोलने पर अवार्ड से नवाजा गया। वजीर आजम की जानिब से उनके मुशीर साहबजादा जहांगीर ने अवार्ड वसूल किया। तकरीब से खिताब करते हुए साहबजादा जहांगीर ने कहा कि करतारपुर राहदारी से सिखों और मुसलमानों में मजीद हम आहंगी और प्यार बढ़ेगा। इस मौके पर मेयर लंदन सादिक खान का कहना था कि बरतानिया में समाजी खदमात पर सिख कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम इमरान खान ने रवां 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी का बाकायदा इफ्तिताह किया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे सेनेटर रहमान मलिक ने हुकूमत से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मुकम्मल मेडिकल सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
सेनेटर रहमान मलिक ने हुकूमत से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मुकम्मल मेडिकल सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। आइन और कानून की रूह से हर पाकिस्तानी को हक हासिल है कि वो अपना इलाज कहीं से भी करवाए। उन्होंने मुतालबा किया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जहां से वो चाहे इलाज से न रोका जाए। ये रिपोर्ट कंपाइल हुई है जो उनकी सेहत के सिलसिले में है, ओवर नियरली 200 पेजेस, और सारी, जी हाँ, ये मैंने मंगवाई थी बस ये द चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर, जेल से, होम सेक्रेटरी से, आईजी से, और 2 मेरी इसमें ऑलरेडी इसमें कंसेशन हुए। इसमें इतनी सारी मेडिसिन लिखी हुई हैं, वो सारी देने के बावजूद आसिफ अली जरदारी सेहतयाब नहीं हो सके। लिहाजा मेरी दोबारा अपील होगी कि लेट्स नॉट हैव डिस्क्रिमिनेशन। जब एक का हम जुडिशल कॉन्शियस की बात करते हैं तो लेट इट बी एप्लीकेबल ऑन एवरीबॉडी। मैं तो समझता हूँ हुकूमत का अटॉर्नी जनरल जो है वो भी मूव कर देता, क्योंकि जी वो बीमार है सख्त, वो बेल नहीं अप्लाई कर रहे, उनकी सेहत इस वक्त ख़तरे में है, जेल मैनुअल इजाज़त देता है कि वो मूव कर सकते हैं। तो इनको चलो वो तो नहीं कहते मुझे बेल दे दो, वो तो उन्होंने हमें सख्ती से मना कर दिया कि बेल की पिटीशन मेरी मेडिकल लाइन पे नहीं जाएगी। लिहाजा उनको ले तो जाओ वहाँ पे, कराची ले जाओ। रहमान मलिक ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से भी रुजू करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत कश्मीर के लिए वो कुछ न कर सकी जो करना चाहिए था। कश्मीर में बेहमाना मजालिम, औरतों की असमत दरी और कत्ल गारत पर मोदी को आलमी अदालतों में घसीटा जाए। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा सियासत को गली कूचों की मासी लड़ाई से निकाला जाए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। उन्होंने नवाज शरीफ के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जितना हुकूमत का रवैया सख्त और जितना ओमनी होना चाहिए था वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट आई एम टॉकिंग एंड आई एम फुली कन्विंस्ड व्हाट आई एम सेइंग। तो लिहाजा मैंने इस पे अपने थिंक टैंक से रिसर्च कराई, अपने दफ्तर से कराई, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमने कोई ऐसा अभी तक वो काम नहीं किया जिससे हम मोदी को घुटने टेकने पे मजबूर कर दें। लिहाजा उस रिसर्च का मेरा हिस्सा है कि आज से 1 साल पहले मैं शुरू हुआ था और मेरी प्रेसिडेंसी में स्पीच थी कि जब तक हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को वार क्रिमिनल के तौर पे नहीं लेके जाएंगे उस वक्त तक मोदी के होश ठिकाने नहीं आएंगे। बेहतर साबित हो। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं टमाटर की बढ़ती हुई कीमत और किल्लत ने आवाम के होश उड़ा दिए। इस बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने ईरान से टमाटर दरामद करने की इजाजत दे दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में टमाटर की बढ़ती हुई किल्लत के बाद ईरान से टमाटर की बड़े पैमाने पर दरामद शुरू हो गई। टमाटर की बढ़ती हुई कीमत और किल्लत ने आवाम के होश उड़ा दिए। इस बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने ईरान से टमाटर दरामद करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद एक्सपोर्टर्स ने बड़े पैमाने पर टमाटरों की दरामद शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से हजारों टन टमाटर तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जिससे पाकिस्तान में टमाटर की किल्लत और कीमत पर बड़े हद तक काबू पाया जा सकता है। गुज़िश्ता 5 दिनों में सैकड़ों ट्रॉलर क्लियर करा दिए गए हैं। ईरान से टमाटर के कंटेनर हजारा कुंजी कोयटा तो पहुंच गए, मगर इसकी दरामद से टमाटर के मौजूदा बहरान पर काबू पाया जा सकता है। हाजी सिराजुद्दीन का कहना था कि गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, हुकूमत ज़राअत की जानिब तवज्जो दे ताकि गरीब आवाम खुशहाल हो। यार इससे पहले तो नहीं हुआ था, अलबत्ता हमारा जो बलूचिस्तान के ज़मींदार है वो तो रुल गए। 200, 250, 300 रुपया का उस वक्त जोड़ी बिक रहा था। अभी जब शॉर्टेज आ गया है, जो ईरान से अभी लोग जो है वो माल मंगवा रहे, वो कमाई जो है वो तो सरमाएदारों का है, समझ गया। गरीब तो रुल रहे, गरीब को वही 200 रुपया का मतलब किलो मिल रहा है। महबूब बंस गई का कहना था कि हैदराबाद और बदीन की फसल खत्म होने की वजह से टमाटर महंगा हुआ था। 15-20 दिन बाद टमाटर सस्ता हो सकता है। टमाटर महंगा इस वजह से है कि हैदराबाद बदीन का जो फसल था वो गर्मियों में जलाबारी होने की वजह से वो फसल ख़त्म हो चुका है। वो फसल ख़त्म होने की वजह से ये टमाटर इस दफ़ा इतना महंगा चल रहा है। अगर वो फसल होता तो हमारे को इस टाइम टमाटर का किलो 20 रुपए का पड़ता। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स
और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, फिरदौस आशिकाबाद ने ओपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उनकी इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाने का इल्जाम आयद करते हुए कमीशन पर असरअंदाज होने की कोशिश की शदीद मजम्मत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकाबाद ने अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उनकी इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाने का इल्जाम आयद करते हुए कमीशन पर असरअंदाज होने की कोशिश की शदीद मजम्मत की। समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मामले खुसूसी का कहना था कि रहबर कमेटी, जिसे खुद रहबरी की ज़रूरत है, मुसलसल चोर मचाए शोर फिल्म का फ्लॉप शो पेश कर रही है। उनका मजीद कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यरगमाल बनाकर असरअंदाज होने की मजमूम कोशिश की शदीद मजम्मत करते हैं और अपने मौक़िफ़ पर डट खड़े हैं, दूसरों की तरह एहतिसाब से राह फरार इख्तियार करने वाले नहीं। एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म की तारीफ करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान आइन की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती और बिला तफरीक एहतिसाब के दाई हैं। पैगाम में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सजा देने का हवाला देते हुए उनका मजीद कहना था कि पूरी कौम गवाह है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने किसे सादिक और अमीन करार दिया और कौन बददियानत ठहरा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वजीर आजम के मुआवने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि मुल्क को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाने के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन समेत दीगर आलमी इदारे $2.6 अरब की इमदाद देंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि मुल्क को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाने के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन समेत दीगर आलमी इदारे $2.6 अरब की इमदाद देंगे। अबू धाबी में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के एक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी बराए कौमी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए एक मरबूत और जामे प्रोग्राम मनसूबा बनाया है, जिस पर अमल दरामद जारी है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन की खिदमात को सराहते हुए कहा कि आलमी इदारे पाकिस्तान को पोलियो के खात्मे के लिए $2.6 बिलियन की इमदाद देंगे, जिनमें से $1.08 बिलियन बिल गेट्स फाउंडेशन की जानिब से दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी ने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए $150 मिलियन की रकम मुख्तस करेगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने अदालत के रूबरू पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुझे वैन में बंद करके रखा और अपने वकला से बात भी नहीं करने दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर रेलवे और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने अदालत के रूबरू पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुझे वैन में बंद करके रखा और अपने वकला से बात भी नहीं करने दी। ख्वाजा साद रफीक को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस के सिलसिले में एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां जज जवादुल हसन जवाद ने केस की समाअत की। अदालत के रूबरू साद रफीक ने शिकायत की कि पुलिस का सलूक हमसे और अदालत आने वालों से नारवा है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे अदालत में भी अपने वकला से बात करने नहीं दी जा रही। सिविल कपड़ों में सिक्योरिटी एहलकार मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। ख्वाजा साद रफीक ने अदालत से इस्तदा की कि आज़ादी राय के इजहार का हक तो मुझसे न छीना जाए। कमरे अदालत से बाहर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उनको जवाब देता हूं, मगर मुझे बात नहीं करने दी जा रही। एहतसाब अदालत के जज ने उन्हें जवाब दिया कि आपको अपने वकला से बात करने से कोई नहीं रोक सकता, ताहम अदालत में वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फरक़ीन के जवाब आने दें, अदालत इस पर कानून के मुताबिक फैसला देगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने इस्तदा की कि मुझे इस्लामाबाद जाना है। अदालत ने कहा कि आपकी हाजिरी हो गई है, अब आप इस्लामाबाद जा सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।